यह एक दिव्य संदेश है जिसे ब्रह्मांड ने आपको सुनने के लिए चुना है। यह कोई संजोग नहीं बल्कि ब्रह्मा की इच्छा है जो आपको इस समय पर इस संदेश को प्राप्त करने का अवसर दे रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी सफलता का आगमन होने वाला है जिससे न केवल आप बल्कि आसपास के लोग भी हैरान रह जाएंगे। जो कष्ट और दुखों का पहाड़ आपके ऊपर लग चुका था वह अब खत्म होने वाला है। यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि अब आपके अच्छे दिन आ रहे हैं जो आपके जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि लाने वाले हैं। इस समय आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा में दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है जो आपकी सफलता के संकेत हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके घर में कुछ विशेष अलौकिक ऊर्जा है? यह एक महत्वपूर्ण संकेत है जो आपके जीवन में आने वाली सुख संपत्ति का पूर्वाभास है। आपके दिल में जिस आनंद की लहरें महसूस हो रही हैं, वह सुख के आगमन का संकेत है। आपका आने वाला कल बहुत सुंदर होने वाला है। आपकी पूर्वज आपकी खुशियों के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं और आकाश से उनकी ऊर्जा आपको इस नए अध्याय की ओर अग्रसर कर रही है। वे चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि आप अपने मार्ग पर स्थिर और मजबूत बने रहें। समय का यही है कि आप अपने जीवन की नींव को मजबूत करें, क्योंकि कोई भी बड़ी इमारत तभी खड़ी हो सकती है जब उसकी नींव मजबूत हो। ब्रह्मांड का संदेश यही है कि आप घबराएं नहीं, क्योंकि यह समय आपके लिए सफलता की ओर कदम बढ़ाने का है। याद रखें, जो किसी भी रास्ते में असंभव लगता है वही एक दिन संभव हो सकता है। आपको केवल विश्वास और धैर्य बनाए रखना है। इसलिए आज का संकल्प यही है कि आप ब्रह्मा की कृपा पर विश्वास करें और यह जानें कि आपका साथ ब्रह्मांड हर कदम पर है। आप खुद को हर दिन एक नए रूप में देखेंगे। आप धन्य हैं और ब्रह्मा आपके हर कार्य में सहायक हैं। यदि आपने अब तक किसी कारणवश सफलता प्राप्त नहीं की है तो निराश मत हो। क्या आपने अब तक प्रेम और विश्वास की भावना को सहेजा है? जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान चीज प्यार है। यह वह चीज है जो वृद्धावस्था में भी आपके पास रहेगी, जबकि धन और नाम प्रतिष्ठा एक दिन समाप्त हो सकती है। यही कारण है कि प्रेम को अपनाने से आपका जीवन सशक्त और आनंदमय होगा। इस संदेश का उद्देश्य आपको यह बताना है कि जब तक आप सही मार्ग पर चल रहे हैं तब तक कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। आपके आसपास जो लोग आपके प्रति नकारात्मक होते हैं वे इस बात से घबराए हुए होते हैं कि आपके पास वह कुछ है जो वे कभी नहीं पा सकते। वे नहीं जानते कि आपके पास वह दिव्य आलोक है जो आपके जीवन को मार्गदर्शन देता है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें और सकारात्मकता को अपनाएं। जल्द ही आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जहां आपको अनचाहे आशीर्वाद और प्रेम मिलेंगे। इन आशीर्वादों के साथ आप एक नई दिशा में बढ़ेंगे और आपकी सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ेंगी। यह दिव्य संदेश आपको यह बताता है कि आपका भविष्य सुनहरा है। जो चीजें आपने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थीं, वह अब आपको आसानी से मिलेंगी। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने सपनों को पूरा होते देखना है। इस यात्रा में कई बार चुनौतियां आएंगी, लेकिन यही समय है जब आप अपनी पूरी क्षमता को महसूस करेंगे। समय आ गया है जब आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भरने वाला है। हर वह कष्ट जो आपके जीवन में था अब समाप्त हो जाएगा।
कोई भी कठिनाई आपके रास्ते में नहीं आएगी, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके लिए एक मार्ग तैयार किया है। आपके काम की सराहना होगी और जो लोग आपकी आलोचना करते थे वे अब आपके मित्र बनेंगे। आपकी मुस्कान और आत्मविश्वास आपके जीवन को और भी खुशहाल बनाएंगे। इन बदलावों का अनुभव करते हुए आप महसूस करेंगे कि आपकी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ गई है। आप अपने जीवन को नए सिरे से देखेंगे और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में तेजी से बढ़ेंगे। अब जो संकट कभी आपके जीवन का हिस्सा थे वे सभी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। आपके जीवन की राह साफ हो रही है। कोई भी दुख, कोई भी परेशानी अब आपके पास नहीं पहुंचेगी। आपके लिए अब समय आ गया है जब आप हर चुनौती को पार कर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। इस बीच आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। आपके आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं। उनका क्रोध आपके लिए कोई भी समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसलिए उनके साथ संपर्क रखते हुए सतर्क रहें और उनकी नकारात्मकता से बचें। ब्रह्मांड आपको हमेशा मार्गदर्शन करेगा और अब वह समय आ चुका है जब आपके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदलने वाली है। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है और इस संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि आप खुशियों से भरे एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। जितना अधिक आप विश्वास करेंगे उतना ही अधिक ब्रह्मांड आपके जीवन में खुशियां लाएगा। यह आशीर्वाद आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और जल्द ही आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में हर चीज साकार हो रही है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रकाश जागृत हो चुका है वह अब और तेज होने वाला है। जितनी भी बाधाएं, जितने भी अवरोध तुम्हारे मार्ग में थे वे एक एक करके समाप्त होते जा रहे हैं। तुम्हें अब अपनी शक्ति का संज्ञान होने लगा है। तुम्हारी आत्मा जान गई है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय की गहराइयों में उतरकर यह समझो कि तुम्हारे जीवन की सच्ची दिशा क्या है। हर कठिनाई, हर संघर्ष जो तुमने झेला वह व्यर्थ नहीं गया। वह सब तुम्हें परिपक्व बना रहा था, तुम्हारी ऊर्जा को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आवश्यक था। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ रही है कि अब जिन लोगों ने तुम्हारा उपहास उड़ाया वे स्वयं तुम्हारे पास मार्गदर्शन लेने आएंगे। देखो, जीवन के इस नए चरण में तुम प्रवेश कर चुके हो। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना डरे। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति प्रकट हो रही है उसे पहचानो। जिन अवसरों को तुम अब तक नहीं देख पा रहे थे वे अब तुम्हारे समक्ष स्पष्ट होंगे। तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम जिसे चाहो उसे अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हो। तुम्हारा व्यक्तित्व एक चुंबक बन चुका है। तुम जिन लोगों से मिलोगे वे तुम्हारी ओर खींचते चले आएंगे। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग सकारात्मकता महसूस करेंगे। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे भीतर परमात्मा का प्रकाश जगमगाने लगा है। तुम्हारी बातें प्रभावशाली होंगी, तुम्हारे शब्दों में गहराई होगी, तुम्हारी हर बात में ब्रह्मांड की शक्ति झलकेगी। तुम अब वह आत्मा नहीं रहे जो कभी परिस्थितियों के थपेड़ों से डगमगाती थी। तुम अब अपने भाग्य के निर्माता हो। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि अब तुम जो भी सोचोगे वह साकार होने लगेगा। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि तुम्हारे विचार ब्रह्मांड को प्रभावित कर रहे हैं। यह ध्यान रखना कि तुम जो भी संकल्प लोगे वह पूरा होगा। तुम्हारे जीवन में अब एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है।
यह वह समय है जब तुम्हें अपने पुराने संकोच, अपनी पुरानी आशंकाओं को त्याग देना है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। ब्रह्मांड के सभी रहस्य तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। यह संकेत है कि तुम अब एक उच्चतर चेतना में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मक शक्तियां थीं, वे अब स्वतः ही दूर हो जाएंगी। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय था, वह समाप्त हो चुका है। अब केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल सफलता है। तुम्हें कभी कभी यह लग सकता है कि सब कुछ अचानक ही बदल रहा है। यह बदलाव तुम्हारे लिए आवश्यक था। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए था। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते। जो तुम्हारे योग्य होंगे, वे तुम्हारे साथ बने रहेंगे। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए जो तुमने देखे थे, उन सभी इच्छाओं को साकार करने के लिए जिनकी तुमने कल्पना की थी। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में विलंब नहीं होगा। जो भी तुम्हारे हृदय में है, वह तुम्हारे पास आएगा। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते थे, वे अब स्वयं को तुम्हारे आगे तुच्छ महसूस करेंगे। वे यह समझने लगेंगे कि तुम्हारे पास कोई दैवीय शक्ति है जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ा रही है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। यह वही समय है जिसका तुमने हमेशा इंतजार किया था। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश प्रबल हो चुका है। तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अब कोई हरा नहीं सकता। अब से जब भी तुम्हें कोई कठिनाई आए, तो उसे मुस्कान के साथ स्वीकार करना, क्योंकि वह कठिनाई केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई है, ताकि यह सिद्ध हो सके कि तुम कितने मजबूत हो। लेकिन याद रखना, अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख, समृद्धि और सफलता का समय आया है। अब जब भी तुम सुबह उठोगे, तो अपने हृदय से यह कहो, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अद्भुत हूं, मैं ब्रह्मांड के प्रेम का केंद्र हूं, मेरी हर इच्छा पूर्ण हो रही है। और देखो, यह सच होने लगेगा। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। कुछ ऐसा जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था, वह अब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। जो भी बाधाएं थीं, वे स्वयं हटती चली जाएंगी। अब तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारी आत्मा को अब वह सब कुछ मिलेगा जिसकी उसे आवश्यकता थी। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। तुम्हें अब बस अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना है। इस नए चरण में प्रवेश करने से पहले अपने भीतर एक व्रत लो। संकल्प लो कि अब से तुम केवल अपने उच्चतम उद्देश्य के लिए जियोगे। अब से तुम केवल अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे। यह वह क्षण है जब तुम अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। अब से तुम अपने चारों ओर केवल प्रेम, समृद्धि और आनंद का अनुभव करोगे। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी। हर सुबह तुम्हें नए अवसर मिलेंगे। ब्रह्मांड तुम्हें यह संकेत दे रहा है कि अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है। यह समय तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लेकर आया है। अब से तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। अब से हर दिन, हर क्षण तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद लेकर आएगा। तुम वह सब कुछ पाओगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है।
तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। तुम्हारी हर मेहनत का परिणाम तुम्हें मिलेगा। तैयार हो जाओ, अब समय आ चुका है। सफलता, समृद्धि और आनंद तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आगे बढ़ो बिना रुके, बिना डरे। ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह संयोग मात्र नहीं है। यह सब एक गहरी योजना का हिस्सा है, एक ऐसी योजना जिसे तुम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा हर चीज स्पष्ट होती जाएगी। तुम्हें अब यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। तुम विशेष हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हें एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। तुमने जितने भी संघर्ष देखे, जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया, वे सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थीं। तुम्हें हर बार यह महसूस हुआ होगा कि अब तुम और आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में तुम्हारे भीतर से एक शक्ति ने तुम्हें उठाया, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यही तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां तुम्हें अपनी वास्तविकता की झलक मिलने लगी है। तुम समझने लगे हो कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख और न ही दुख। सब कुछ बदलता रहता है और यह परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तुम्हें अब परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। जो लोग परिवर्तन से डरते हैं वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन तुम अब उन लोगों में नहीं हो। तुम अब एक नए स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें अपने अस्तित्व का बोध हो रहा है। तुम्हें अब अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीना सीखना होगा। जो बीत गया वह अब वापस नहीं आएगा और जो आने वाला है वह तुम्हारी वर्तमान सोच पर निर्भर करता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। इसलिए अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने विचारों को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। अब जब तुम इस शक्ति को समझ रहे हो तो तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि इसका उपयोग कैसे करना है। तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदल दो। यह अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे अपने जीवन का स्वामी बना देगा। तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हारी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। यदि तुम्हारे भीतर शांति और संतुलन है तो तुम्हारा बाहरी जीवन भी वैसा ही होगा। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर अस्थिरता और भय है तो वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की दुनिया को संवारो, अपने मन को प्रशिक्षित करो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। यह मत सोचो कि सब कुछ अचानक बदल जाएगा। यह एक प्रक्रिया है और तुम्हें इसे धैर्य के साथ अपनाना होगा। लेकिन एक बार जब तुम इस पथ पर चलना शुरू कर दोगे तो तुम्हें वह सब कुछ मिलने लगेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा और हर चीज तुम्हारे लिए आसान होती जाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे वे भी किसी उद्देश्य से आएंगे। कुछ लोग तुम्हें सिखाने के लिए आएंगे, कुछ तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और कुछ केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे। लेकिन हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाएगी। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तुम्हें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। लोगों की राय हमेशा बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा की यात्रा केवल तुम्हारी है।
तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे ये सही है, जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों से निकलता है। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को अपनाते हो तो तुम्हारे जीवन में जादू होने लगता है। तुम्हारे पास असीमित संभावनाएं हैं। तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। तुम्हें बस अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया, उस दिन से सब कुछ बदल जाएगा। अब तुम्हें हर दिन एक नए उत्साह के साथ जीना होगा। तुम्हें हर सुबह यह सोचना होगा कि आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जब तुम इस मानसिकता के साथ जीना शुरू करोगे तो तुम्हें हर क्षण की कदर होने लगेगी। तुम हर छोटे छोटे पलों में आनंद खोजने लगोगे और यही तुम्हारे जीवन को अद्भुत बना देगा। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो ब्रह्मांड तुम्हें उसे पाने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करेगा। लेकिन यदि तुम्हारे मन में संदेह होगा तो ब्रह्मांड भी उलझन में रहेगा। इसलिए अपने सपनों को पूरी स्पष्टता के साथ देखो और फिर उन पर काम करना शुरू करो। तुम्हें अपने शरीर और मन का भी ध्यान रखना होगा। स्वस्थ शरीर में ही एक सशक्त आत्मा निवास करती है। इसलिए अपने शरीर को ऊर्जा से भरपूर रखो, अपने मन को शुद्ध विचारों से पोषित करो और अपनी आत्मा को प्रेम और करुणा से सशक्त बनाओ। जब तुम इस संतुलन को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें हर चीज आसान लगने लगेगी। अब से तुम्हें अपने जीवन में हर चीज के लिए आभार व्यक्त करना होगा। जब तुम कृतज्ञता के साथ जीना शुरू करोगे तो तुम्हें और अधिक चीजें मिलने लगेंगी जिनके लिए आभार व्यक्त कर सको। यह ब्रह्मांड का नियम है, जितना तुम आभार व्यक्त करोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। तुम्हें हर दिन अपने आप से यह प्रश्न पूछना होगा, आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? जब तुम इस प्रश्न को रोज पूछोगे तो तुम्हारे भीतर से उत्तर आने लगेंगे। तुम्हें नई प्रेरणाएं मिलेंगी, तुम्हें नए अवसर दिखने लगेंगे और तुम्हारा जीवन दिन ब दिन बेहतर होता जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने संकोच और पुरानी बाधाओं को छोड़ दो। तुम अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे पास जो ज्ञान है, जो शक्ति है, उसे पूरी तरह से अपनाओ और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाओ। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें बस इस यात्रा का आनंद लेना है और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखना है। अब से तुम्हें हर दिन यह याद रखना होगा, तुम असीमित हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम ब्रह्मांड के प्रिय हो। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने वाली है और तुम्हारा जीवन अद्भुत बनने वाला है। आगे बढ़ो बिना रुके, बिना डरे। ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। यह वही दिशा है जिसके लिए तुम अनगिनत वर्षों से तैयार हो रहे थे, लेकिन तुम्हें इसका आभास नहीं था। हर छोटी छोटी घटना, हर संघर्ष, हर सफलता और हर असफलता ने तुम्हें इसी क्षण के लिए तैयार किया था। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो और उस पथ पर आगे बढ़ो जो तुम्हारे लिए नियत किया गया है। तुम्हें याद रखना होगा कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। कोई भी महान उद्देश्य बिना कठिनाइयों के पूरा नहीं होता, लेकिन तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आएगी वह तुम्हें और मजबूत बनाएगी।
तुम जितना अधिक इन चुनौतियों का सामना करोगे, उतना ही अधिक आत्मविश्वास और ज्ञान प्राप्त करोगे। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह त्याग देना होगा। डर केवल तुम्हारे दिमाग की एक काल्पनिक रचना है। यह तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें कमजोर बनाने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो तुम पाते हो कि वह उतना वास्तविक नहीं था जितना तुमने सोचा था। तुम जितनी बार अपने डर पर विजय प्राप्त करोगे, उतनी बार तुम्हारी आत्मा और अधिक मुक्त होती जाएगी। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और यह देखना होगा कि तुम्हारी सच्ची इच्छाएं क्या हैं। बहुत बार हम दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर अपने जीवन के निर्णय लेते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय की सुनो। तुम्हारा हृदय कभी झूठ नहीं बोलता। जब भी तुम किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हो, तब शांत बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर की आवाज सुनो। तुम्हें सटीक उत्तर मिलेगा। अब जब तुम अपने सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, तो यह आवश्यक है कि तुम अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखो। तुम्हें उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है, लेकिन कुछ लोग केवल तुम्हें रोकने के लिए होते हैं। तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन तुम्हारे साथ ईमानदारी से है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे आसपास है। तुम्हारे विचारों की शक्ति अपार है। जो कुछ भी तुम सोचते हो, वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होता है। इसलिए तुम्हें अपने विचारों को पूर्ण नियंत्रण में रखना होगा। जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदल दो। यह अभ्यास तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकता है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसे व्यर्थ मत करो। जब तुम किसी नकारात्मक विचार, भावना या व्यक्ति पर अधिक ध्यान देते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा गवा देते हो। लेकिन जब तुम अपने लक्ष्य, अपने सपनों और अपने आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ती जाती है। इस ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करो और तुम वह सब प्राप्त कर सकते हो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें अपने शरीर और मन का भी ध्यान रखना होगा। स्वस्थ शरीर के बिना कोई भी महान कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने आहार, व्यायाम और विश्राम पर पूरा ध्यान दो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो तुम्हारा मन भी सकारात्मक और स्पष्ट रहेगा। और जब तुम्हारा मन स्पष्ट रहेगा, तो तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी शक्ति के साथ कार्य कर सकेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज संभव है। जो भी तुम अपने मन में ठान लेते हो, वह पूरा हो सकता है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत करना होगा और उस पर पूरी तरह से केंद्रित रहना होगा। तुम्हारे रास्ते में बाधाएं आएंगी, लेकिन यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो। जब तुम सुबह उठते हो, तो अपने आप से यह पूछो, आज मैं अपने सपनों के करीब कैसे जा सकता हूं? जब तुम इस प्रश्न को रोज पूछोगे, तो तुम्हारे भीतर से उत्तर आने लगेंगे। तुम्हें वह मार्ग दिखने लगेगा जिस पर चलकर तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाले हैं, लेकिन तुम्हें उन चमत्कारों पर विश्वास करना होगा। यदि तुम स्वयं ही संदेह करोगे, तो वे चमत्कार कभी प्रकट नहीं होंगे। लेकिन यदि तुम पूरी निष्ठा के साथ विश्वास करोगे, तो ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें अपने अतीत को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। अतीत केवल तुम्हारे अनुभवों का एक संकलन है,
लेकिन यह तुम्हारे भविष्य को निर्धारित नहीं करता। तुम जब चाहो अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हो। तुम्हें केवल यह निर्णय लेना होगा कि अब से तुम्हारा जीवन केवल आनंद, प्रेम और सफलता से भरा होगा। अब से तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढनी होगी। जब भी कोई कठिनाई आए, उसे एक अवसर के रूप में देखो। हर समस्या के भीतर एक समाधान छिपा होता है। तुम्हें बस अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा और तुम हर समस्या को एक नई सीख के रूप में देख पाओगे। तुम्हें अपने चारों ओर प्रेम और करुणा फैलानी होगी। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की भलाई करते हो तो वह ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में वापस आती है। इसलिए अपने जीवन को प्रेम, करुणा और दया से भर दो और तुम्हें अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए ठोस कदम उठाओ। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कार्य करना होगा। तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाना होगा। जब तुम लगातार प्रयास करोगे तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें अपने मन से हर प्रकार की नकारात्मकता को हटाना होगा। तुम्हें बस यह सोचना होगा कि तुम्हारा जीवन अद्भुत है। तुम्हें वह सब कुछ मिलने वाला है जो तुम चाहते हो और तुम एक अद्वितीय आत्मा हो। जब तुम इस विश्वास के साथ जीना शुरू करोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें हर दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अभ्यास करना होगा। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हो, तब तुम अपनी सच्ची शक्ति के संपर्क में आते हो। तुम्हें इस अभ्यास को नियमित रूप से करना होगा ताकि तुम अपनी ऊर्जा को संपूर्ण रूप से जागृत कर सको। अब से तुम्हें अपने जीवन का हर क्षण पूरी तरह से जीना होगा। कोई भी क्षण छोटा नहीं होता। हर पल तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तुम हर पल को प्रेम और आभार के साथ जीना शुरू करोगे तो तुम्हारा जीवन आनंद और समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ना होगा। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारा जीवन अद्भुत बनने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पंख फैलाओ और खुले आकाश में उड़ान भरो। तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। बस विश्वास रखो, आगे बढ़ो और अपने सपनों को साकार करो। तुम असीमित हो, तुम अद्भुत हो और तुम्हारा भविष्य अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। तुम्हारा सफर अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां से पीछे मुड़कर देखना व्यर्थ होगा। जो बीत गया वह केवल स्मृतियों में रह जाएगा, लेकिन जो आने वाला है वह तुम्हारे द्वारा चुने गए रास्तों से तय होगा। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। हर दिन, हर क्षण तुम्हें अपनी सोच को एक नए आयाम में ले जाना होगा, क्योंकि यही वह शक्ति है जो तुम्हें असंभव को संभव बनाने की क्षमता देती है। तुम्हारे भीतर जो आग है वह कभी बुझनी नहीं चाहिए। जीवन में कई बार ऐसे पल आएंगे जब सब कुछ निरर्थक लगेगा, जब लगेगा कि हर दिशा में केवल अंधकार ही है। लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें अपनी आंतरिक रोशनी जलाए रखनी होगी। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा कि चाहे जितनी भी बाधाएं आएं, तुम उन्हें पार कर सकते हो। जब तक तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहोगे, तब तक तुम्हारे लिए कोई भी असंभव नहीं होगा। अब तुम्हें अपने चारों ओर के माहौल पर ध्यान देना होगा।
जीवन में वही लोग तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, न कि वे जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तुम देखोगे कि कई बार ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी बातों को अपने आत्मविश्वास पर असर नहीं डालने देना है। याद रखना, जब भी तुम कुछ बड़ा करने निकलते हो तो सबसे पहले लोग तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तुम सफलता प्राप्त करोगे वही लोग तुम्हें सराहेंगे। तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे नियम तय करने होंगे जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखें। सबसे पहले, कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करना। अगर तुम खुद अपने सपनों को महत्व नहीं दोगे तो दुनिया भी उन्हें हल्के में लेगी। दूसरा, अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। असफलता केवल एक पड़ाव है, अंतिम परिणाम नहीं। तीसरा, हमेशा सीखते रहो। ज्ञान और अनुभव जितना बढ़ेगा, तुम्हारी सोच उतनी ही गहरी होगी और तुम उतने ही सशक्त बनोगे। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। समय ही वह चीज है जो एक बार निकल गई तो वापस नहीं आती। जो लोग अपने समय का सदुपयोग करना जानते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। तुम्हें हर दिन यह सोचना चाहिए कि तुमने आज क्या नया सीखा, क्या नया किया और क्या ऐसा किया जिससे तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सको। अगर तुम हर दिन का सही उपयोग करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल हो सकते हो तो तुम वास्तव में सफल हो जाओगे, लेकिन अगर तुम हर समय असफलता के बारे में सोचते रहोगे तो वही तुम्हारे जीवन में घटित होगा। इसलिए तुम्हें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना होगा। जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। एक स्वस्थ शरीर ही तुम्हें अपने सपनों की ओर बढ़ने में मदद करेगा। अगर तुम अपने शरीर को नजरअंदाज करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगेगी और तुम अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान नहीं दे पाओगे। सही आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद तुम्हारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितने की मेहनत और लगन। अब तुम्हें यह समझना होगा कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक कि तुम कार्य नहीं करोगे। बहुत से लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग उन्हें पूरा कर पाते हैं। इसका कारण यह है कि केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होंगे जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएं। तुम्हें धैर्य रखना सीखना होगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती। कई बार ऐसा होगा जब लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन यही वह समय होगा जब तुम्हें धैर्य रखना होगा। याद रखना, जो लोग धैर्य के साथ मेहनत करते हैं वे ही सबसे बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। तुम्हें अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना होगा। बहुत बार लोग अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो उनके लिए उपयोगी नहीं होती। तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन सी चीजें तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं और कौन सी नहीं। जो चीजें तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करती हैं उन्हें अपने जीवन से हटा दो। तुम्हें अपने चारों ओर के लोगों को भी प्रेरित करना होगा। जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे तो लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं होगी, बल्कि वह उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगी जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। इसलिए तुम्हें न केवल खुद आगे बढ़ना है, बल्कि दूसरों की भी मदद करनी है। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा।
हर कोई गलती करता है, लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जब भी तुम कोई गलती करो, उसे एक सबक के रूप में देखो। यह सोचो कि इससे तुम्हें क्या सीखने को मिला और अगली बार इसे कैसे सुधार सकते हो। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। बिना अनुशासन के कोई भी सफलता संभव नहीं है। अनुशासन का अर्थ है कि तुम अपने कार्यों को तय समय पर करो, अपनी आदतों पर नियंत्रण रखो और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहो। तुम्हें अपने जीवन में कृतज्ञता को स्थान देना होगा। जब तुम अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देता है। हर दिन यह सोचो कि तुम्हारे पास क्या क्या अच्छा है और इसके लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम कृतज्ञता से भरे रहोगे, तो तुम्हारे जीवन में और अधिक खुशियां और सफलता आएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं और तुम्हारा जीवन सफलता और समृद्धि से भरने वाला है। अब आगे बढ़ो, पूरी दुनिया तुम्हारे इंतजार में है। कहानी का विस्तार। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। खिड़की से बाहर चांद की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन उसके मन में चल रहे विचारों का अंधकार हर रोशनी को निगलने को तैयार था। उसकी आंखों के सामने वे सारे बीते पल घूम रहे थे जब उसने अपने सपनों के पीछे भागना शुरू किया था। कितनी मेहनत की थी उसने, कितनी बार ठोकर खाई, लेकिन हर बार संभलकर फिर खड़ा हुआ। और आज वह यहाँ खड़ा था, एक ऐसे मुकाम पर जहां से आगे बढ़ने के लिए उसे अपनी सारी शक्ति लगा देनी थी। सुबह होने ही वाली थी। अर्जुन ने ठंडी हवा का एहसास करने के लिए खिड़की के पल्ले खोल दिए। दूर कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। यह आवाज उसे हमेशा एक नई ऊर्जा से भर देती थी। उसने खुद से वादा किया कि वह आज का दिन पूरी मेहनत से जिएगा। उसके सामने एक बड़ा अवसर था और उसे इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना था। संघर्ष की राह अर्जुन का सफर आसान नहीं था। जब उसने पहली बार अपने सपनों की बात की थी, तो बहुत से लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। यह मत सोच कि तू कुछ बड़ा कर सकता है। यह वाक्य उसने कितनी ही बार सुना था, लेकिन हर बार उसने इसे एक चुनौती की तरह लिया। उसने ठान लिया कि वह खुद को साबित करके रहेगा। पहले कुछ साल बहुत कठिन थे। उसे कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन हर असफलता से उसने कुछ नया सीखा। उसने समझा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। उसने खुद को अनुशासन में ढाला। वह हर दिन तय करता कि उसे क्या करना है और बिना किसी बहाने के उसे पूरा करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उम्मीद की नई किरण। एक दिन जब वह अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ था, उसे एक फोन कॉल आया। यह कॉल उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया था। उसे अपने हुनर को दुनिया के सामने रखने का मौका मिला था। यह सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। यह वही मौका था जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रहा था, लेकिन यह मौका आसान नहीं था। इसके लिए उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी थी। उसे खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाना था। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन पर काम करना शुरू किया। उसने दिन रात एक कर दिया। बस एक ही लक्ष्य था, सफलता। परीक्षा की घड़ी जिस दिन का वह इंतजार कर रहा था, वह आखिरकार आ ही गया।
उसे अपने हुनर को साबित करने के लिए एक मंच मिला था। वहां कई बड़े नाम थे, लेकिन अर्जुन ने खुद को किसी से कम नहीं समझा। उसने पूरी मेहनत से अपनी प्रस्तुति दी। जब वह खत्म हुआ तो पूरे हाल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह वही क्षण था जिसका उसने सपना देखा था। उसकी मेहनत रंग लाई, उसे पहचान मिली, लोग उसकी काबिलियत को स्वीकार करने लगे। लेकिन वह जानता था कि यह अंत नहीं था, यह तो बस एक शुरुआत थी। अब उसे और भी ऊंचाइयों तक जाना था। सफलता का असली अर्थ अर्जुन को अब एहसास हो गया था कि सफलता केवल एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। हर दिन उसे खुद को और बेहतर बनाना था। उसने यह भी सीखा कि सफलता का असली अर्थ केवल खुद आगे बढ़ना नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करना है। अब वह नए सपने देख रहा था। उसके भीतर जो आग थी वह बुझने नहीं वाली थी। उसने ठान लिया कि वह न सिर्फ खुद आगे बढ़ेगा बल्कि दूसरों की भी मदद करेगा। वह जानता था कि असली संतुष्टि केवल अपने लिए कुछ करने में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने में है। निष्कर्ष अर्जुन की कहानी यह बताती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे और कभी हार न माने तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। चुनौतियां आती हैं, लोग हतोत्साहित करते हैं, लेकिन अगर मन में विश्वास हो तो हर मुश्किल का हल निकलता है। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं, मेहनत करते हैं और कभी पीछे नहीं हटते। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। अगर तुम भी अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो अर्जुन की तरह मेहनत करो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और कभी हार मत मानो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अर्जुन अब सफलता के नए दौर में था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था। उसने जो चाहा वह उसे मिल तो गया था, लेकिन यह सफर उसे एक नए मोड़ पर ले आया था जहां उसे यह समझने की जरूरत थी कि सफलता का असली अर्थ क्या होता है। आत्मविश्लेषण का दौर। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था तो उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या यही जीवन की अंतिम मंजिल थी? क्या वह अब पूरी तरह से संतुष्ट था? उसके पास दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन कहीं न कहीं एक अधूरापन था। वह उस खुशी को महसूस नहीं कर पा रहा था जिसकी उसने कल्पना की थी। वह सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसे अपने संघर्ष के दिन याद आए जब हर छोटी सी उपलब्धि उसे खुशी देती थी, लेकिन अब जब उसने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली थी तो वह खुशी कहीं खो सी गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी यात्रा में संघर्ष का महत्व केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं था बल्कि वह संघर्ष ही था जिसने उसे जिंदा महसूस कराया था। नए रास्तों की तलाश। एक दिन अर्जुन अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया। वे लोग अब भी उसी पुराने माहौल में जी रहे थे जहां से अर्जुन ने अपने सफर की शुरुआत की थी, लेकिन उनमें एक चीज थी जो अर्जुन में अब कम हो गई थी, खुशी और संतोष। वे लोग अब भी सपने देख रहे थे, मेहनत कर रहे थे और सबसे बड़ी बात, हर छोटी जीत का जश्न मना रहे थे। अर्जुन को समझ में आने लगा कि असली खुशी केवल मंजिल पाने में नहीं है बल्कि उस सफर में है जो हमें वहां तक लेकर जाता है। उसे यह भी महसूस हुआ कि अब उसे दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए ताकि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। एक नई शुरुआत। अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखेगा। उसने एक नई योजना बनाई, ऐसा मंच बनाने की जहां नए सपनों को पंख मिल सकें। उसने एक संस्था शुरू की जहां वह उन लोगों की मदद
कर्ता जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा था। शुरुआत में यह आसान नहीं था। बहुत से लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह भी एक नई चुनौती है और उसने हमेशा की तरह पूरी मेहनत से इसे अपनाया। धीरे धीरे लोग उसकी सोच से जुड़ने लगे। वे भी मानने लगे कि सफलता केवल खुद के लिए नहीं होती, बल्कि उसे साझा करने से ही उसका असली आनंद मिलता है। संघर्ष फिर से शुरू। अब अर्जुन के सामने एक और परीक्षा थी। वह जिन लोगों की मदद करना चाहता था, उनमें से कई लोगों के पास न तो संसाधन थे और न ही आत्मविश्वास। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी में इतने संघर्ष कर चुके थे कि अब वे सपने देखना भी भूल चुके थे। अर्जुन को उनके भीतर वह विश्वास जगाना था जो कभी उसके अंदर था। उसने उनसे उनकी कहानियां सुनी, उनके संघर्ष को समझा और उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। उसने अपनी खुद की कहानी साझा की ताकि वे यह जान सकें कि अगर वह अपनी कठिनाइयों को पार कर सकता है तो वे भी कर सकते हैं। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। जिन लोगों ने कभी हार मान ली थी, वे फिर से कोशिश करने लगे। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। अर्जुन के लिए यह किसी भी पुरस्कार से बढ़कर था। उसने महसूस किया कि असली संतुष्टि सिर्फ खुद आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने में है। बदलाव की लहर। अर्जुन का यह प्रयास अब एक आंदोलन बन चुका था। न केवल उसके शहर में, बल्कि दूरदराज के इलाकों में भी लोग उसकी संस्था से प्रेरित होने लगे थे। जो लोग कभी हार मान चुके थे, वे फिर से मेहनत करने लगे थे। उसका नाम अब सिर्फ एक सफल व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में लिया जाने लगा। लेकिन यह सब आसान नहीं था। कई लोग ऐसे भी थे जो उसकी राह में बाधाएं डालना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि बदलाव की यह लहर इतनी दूर तक जाए। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने सीखा था कि जहां संघर्ष होता है, वहीं असली जीत भी होती है। सफलता का नया अर्थ। कुछ वर्षों बाद जब अर्जुन पीछे मुड़कर देखता, तो उसे अपनी यात्रा के हर पड़ाव पर गर्व होता। उसने जो सीखा था, वह अब औरों के जीवन में भी बदलाव ला रहा था। उसने महसूस किया कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह तब पूरी होती है जब उससे दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी आए। अब वह पहले से ज्यादा खुश था। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो बस एक नई शुरुआत है। अब उसकी जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ खुद को साबित करना नहीं था, बल्कि औरों को भी यह एहसास दिलाना था कि अगर वे मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। अंतिम यात्रा। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता केवल नाम और शोहरत में नहीं होती, बल्कि उस संतुष्टि में होती है जो हमें दूसरों के जीवन में बदलाव लाकर मिलती है। जीवन एक यात्रा है जहां हमें हर दिन कुछ नया सीखना होता है, हर संघर्ष से कुछ नया पाना होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने पाया है, उसे दूसरों के साथ साझा करना होता है। अर्जुन की कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सफलता की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। अर्जुन की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और सार्थक हो चुकी थी। उसने अपने अनुभवों से जो सीखा था, उसे अब वह समाज के उन लोगों तक पहुंचाने में लगा था जो अभी भी संघर्ष की राह पर थे। वह जानता था कि हर किसी को सफलता का अवसर मिलना चाहिए, और यदि वह किसी भी तरह उनकी मदद कर सकता है, तो यही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। एक नई जिम्मेदारी। अर्जुन का संगठन धीरे धीरे बड़े स्तर पर फैल रहा था। वह सिर्फ अपने शहर तक ही
सीमित नहीं था, बल्कि दूरदराज के गांवों तक उसकी पहल पहुंचने लगी थी। लोग अब उसे केवल एक सफल व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। जितनी तेजी से उसका प्रभाव बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार उसे ऐसे हालातों का सामना करना पड़ा जहां लोग बदलाव को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। कई जगहों पर पुरानी मान्यताओं और परंपराओं ने लोगों की सोच को जकड़ रखा था। अर्जुन को समझ में आ गया कि सिर्फ संसाधन उपलब्ध कराना ही काफी नहीं है, बल्कि लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना भी उतना ही जरूरी है। बदलाव की पहली किरण एक दिन अर्जुन एक गांव में गया, जहां उसके संगठन की एक नई शाखा खुली थी। यह गांव बेहद पिछड़ा हुआ था और यहाँ के लोग शिक्षा और आधुनिक तकनीकों से बहुत दूर थे। उसने देखा कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और अशिक्षा थी। गांव के युवा बड़े शहरों में जाकर छोटे मोटे काम करने को मजबूर थे, क्योंकि उन्हें अपने गांव में कोई अवसर नहीं मिल रहे थे। अर्जुन ने वहां के लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। उसने महसूस किया कि अगर उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन मिले और कुछ आवश्यक संसाधन दिए जाएं, तो वे अपने गांव में ही आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उसने इस दिशा में काम करने का निश्चय किया। गांव में एक छोटे प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, जहां युवाओं को नई तकनीकों और व्यावसायिक कौशलों की शिक्षा दी जाने लगी। संघर्ष का नया अध्याय शुरुआत में लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब संभव हो सकता है। वे वर्षों से जिस स्थिति में जी रहे थे, उससे बाहर निकलने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ जागरूक युवाओं को अपने साथ जोड़ा और उन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर गांव में बदलाव लाने की जिम्मेदारी सौंपी। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। जिन युवाओं को कभी अपने भविष्य की चिंता थी, वे अब अपने ही गांव में छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने लगे। कुछ ने खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाया, तो कुछ ने सिलाई कढ़ाई जैसे कुटीर उद्योगों में हाथ आजमाना शुरू किया। महिलाओं के लिए भी विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिससे वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। समाज में विरोध और संघर्ष जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है, तो समाज में कुछ लोग इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। अर्जुन को भी इस विरोध का सामना करना पड़ा। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग नहीं चाहते थे कि आम लोग आत्मनिर्भर बने, क्योंकि इससे उनकी सत्ता कमजोर हो सकती थी। उन्होंने अर्जुन और उसके संगठन के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। एक दिन गांव की पंचायत में अर्जुन के खिलाफ कई आरोप लगाए गए। कहा गया कि वह बाहरी व्यक्ति है और गांव के लोगों को भ्रमित कर रहा है। अर्जुन को यह समझ में आ गया कि अगर उसे लोगों का विश्वास जीतना है, तो उसे धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। उसने गांव के सभी लोगों को एक बैठक में बुलाया और उन्हें विस्तार से समझाया कि उनका विकास क्यों जरूरी है। उसने उदाहरण देकर समझाया कि अगर वे खुद को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो उन्हें अपने ही गांव में रोजगार मिलेगा और उन्हें शहरों में जाकर दयनीय हालत में काम करने की जरूरत नहीं होगी। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि अर्जुन सच कह रहा है। जो लोग पहले उसके खिलाफ थे, वे भी अब उसका समर्थन करने लगे। सपनों को नई उड़ान। अर्जुन का यह प्रयास अब एक आंदोलन बन चुका था। एक गांव से शुरू हुई यह पहल अब कई गांवों में फैलने लगी थी। जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वे अपने दम पर कुछ कर सकते हैं, वे अब अपने छोटे छोटे व्यवसाय चला रहे थे। गांवों में बदलाव की एक नई लहर दौड़ पड़ी थी।
अब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान देने लगे थे। जो लोग कभी अंधविश्वास और पुरानी परंपराओं में जकड़े हुए थे, वे अब नए विचारों को अपनाने लगे थे। महिलाओं की स्थिति में भी बड़ा बदलाव आया। वे अब घर से बाहर निकलकर काम करने लगी, जिससे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। व्यक्तिगत जीवन में उतार चढ़ाव। अर्जुन का जीवन अब पूरी तरह से समाज सेवा में लग चुका था, लेकिन इस सफर में उसने अपने निजी जीवन को काफी पीछे छोड़ दिया था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह अपनी भी एक जिंदगी बनाए, लेकिन अर्जुन को लगता था कि उसकी असली खुशी लोगों की सेवा में ही है। हालांकि एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसने उसकी सोच को बदल दिया। वह लड़की भी सामाजिक कार्यों से जुड़ी थी और वह भी लोगों की मदद के लिए समर्पित थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और फिर उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। उनकी शादी एक साधारण समारोह में हुई, जहां सिर्फ वे लोग मौजूद थे जो इस सफर में अर्जुन के साथ थे। शादी के बाद भी दोनों ने अपनी समाज सेवा को जारी रखा और मिलकर कई नई योजनाएं बनाई। एक नए युग की शुरुआत। अब अर्जुन का संगठन एक बड़ी पहचान बना चुका था। सरकार भी उसके प्रयासों को सराहने लगी थी और कई सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए उससे सलाह ली जाने लगी। उसने अपने अनुभवों को किताब के रूप में भी लिखा, जिससे और लोग भी उसकी यात्रा से प्रेरणा ले सकें। अर्जुन जानता था कि यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। जब तक समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसे मदद की जरूरत है, तब तक उसका प्रयास जारी रहेगा। एक दिन जब अर्जुन एक समारोह में लोगों को संबोधित कर रहा था, तो उसने कहा, सफलता का असली अर्थ सिर्फ खुद आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने में भी है। अगर हमने किसी की जिंदगी को थोड़ा भी बेहतर बना दिया, तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसकी यह बात सुनकर हजारों लोग तालियां बजाने लगे। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि उसने जो सपना देखा था वह अब हकीकत बन चुका था। अंतिम यात्रा। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। जब तक समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे आगे बढ़ने की जरूरत है, तब तक अर्जुन का सफर जारी रहेगा। वह जानता था कि असली जीत पद, पैसा या शोहरत में नहीं, बल्कि उस संतुष्टि में है जो हमें दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाकर मिलती है। और यही उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। अर्जुन की सफलता की कहानी अब केवल उसके अपने गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। हर दिन नए लोग उसकी पहल से जुड़ रहे थे और समाज में बदलाव की यह लहर दूर दूर तक फैल रही थी। लेकिन जितनी तेजी से यह आंदोलन बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से नए विरोध और चुनौतियां भी सामने आ रही थीं। नई चुनौतियां और संघर्ष। अब अर्जुन का संगठन कई जिलों में काम कर रहा था। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया था। लेकिन जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे कुछ प्रभावशाली लोग उसके खिलाफ खड़े होने लगे। कई बड़े व्यापारियों और स्थानीय नेताओं को यह पसंद नहीं आ रहा था कि आम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। वे जानते थे कि अगर लोग शिक्षित हो गए और खुद अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो वे अपनी सत्ता और नियंत्रण खो देंगे। इसलिए उन्होंने अर्जुन और उसके संगठन को बदनाम करने के लिए कई हथकंडे अपनाए। साजिशों का दौर। एक दिन अर्जुन को खबर मिली कि कुछ अज्ञात लोगों ने उसके एक प्रशिक्षण केंद्र में आग लगा दी है। यह खबर सुनकर वह तुरंत वहां पहुंचा।
जब उसने जली हुई इमारत और बर्बाद हुए उपकरण देखे तो उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत अपने साथियों को इकट्ठा किया और लोगों को समझाया कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि उनके सपनों की बुनियाद थी। उसने सभी से सहयोग मांगा और कुछ ही दिनों में उस केंद्र को फिर से खड़ा कर दिया। इस घटना के बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि अब उसे सिर्फ समाज सुधारक बनकर काम नहीं करना है, बल्कि उसे इन भ्रष्ट ताकतों के खिलाफ भी खड़ा होना होगा। उसने ठान लिया कि वह इन साजिशों का डटकर मुकाबला करेगा। एक नई रणनीति अब अर्जुन ने अपनी योजनाओं को और मजबूती से लागू करने का फैसला किया। उसने सरकार के सहयोग से अपने संगठन को औपचारिक रूप दिया और इसे एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। उसने सामाजिक कार्यों के लिए कुछ बड़े निवेशकों और उद्यमियों से भी संपर्क किया, जो समाज में बदलाव लाने के लिए तैयार थे। धीरे धीरे उसकी संस्था को और भी अधिक समर्थन मिलने लगा। अब न केवल गांवों में बल्कि छोटे शहरों में भी लोग उससे प्रेरित होकर अपने स्तर पर सामाजिक कार्य करने लगे। व्यक्तिगत जीवन में उथल पुथल जहां एक ओर अर्जुन का सामाजिक कार्य सफल हो रहा था, वहीं दूसरी ओर उसका व्यक्तिगत जीवन कुछ परेशानियों से गुजर रहा था। वह अपने काम में इतना व्यस्त था कि अपने परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा था। उसकी पत्नी, जो शुरुआत से ही उसके साथ थी, अब महसूस करने लगी थी कि अर्जुन अपनी जिम्मेदारियों को लेकर इतना अधिक समर्पित हो गया है कि वह अपनी निजी जिंदगी से दूर होता जा रहा है। एक रात जब अर्जुन अपने कार्यालय से देर रात लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत गंभीर मुद्रा में बैठी थी। उसने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारे सपनों का सम्मान करती हूं, लेकिन तुम अपनी जिंदगी के दूसरे पहलुओं को भूलते जा रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे बिना यह परिवार अधूरा है? अर्जुन को यह सुनकर झटका लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अपने परिवार की अनदेखी कर रहा है। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, तुम सही कह रही हो। मैं इस मिशन में इतना डूब गया था कि भूल ही गया कि मेरा पहला कर्तव्य मेरे अपनों के प्रति है। उसने फैसला किया कि अब वह अपने समय का बेहतर प्रबंधन करेगा ताकि अपने परिवार को भी समय दे सके। आगे का सफर इसके बाद अर्जुन ने अपने संगठन को और अधिक सुव्यवस्थित किया। उसने नए नेतृत्वकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी और अपने काम को इस तरह से बांटा कि वह खुद भी संतुलित जीवन जी सके। धीरे धीरे उसका संगठन और भी प्रभावी हो गया। कई राज्यों में उसके केंद्र खुल चुके थे और हजारों लोग उसकी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे थे। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ है। समाज में बदलाव की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जब तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति पीछे छूट रहा है, तब तक यह प्रयास जारी रखना होगा। एक प्रेरणादायक विरासत समय बीतता गया और अर्जुन एक आदर्श के रूप में पहचाना जाने लगा। उसकी कहानी किताबों में लिखी जाने लगी और उसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं थी कि उसे सम्मान मिला, बल्कि यह थी कि उसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। उसने दिखाया कि एक व्यक्ति की सोच और मेहनत से पूरे समाज को बदला जा सकता है। अर्जुन का सपना अब हकीकत बन चुका था, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे का सफर अभी भी जारी था।